हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा फटाफट फ्रेजल वर्ब का सेशन। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप लोगों ने मुझे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं किया है तो जाइए और अभी मुझे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो करिए। ठीक है। और फॉलो करने के फायदे क्या होंगे? फॉलो करने के फायदे ये होंगे कि आप लोगों को मेरी स्पेशल क्लासेस नज़र आएँगी और ये स्पेशल क्लासेस जो हैं वो आपकी पूरी तरीके से फ्री होंगी, ठीक है ना? पूरी तरीके से फ्री होंगी। और अगर मान लो आपको ग्रामर के और वोकैब्युलरी के सेक्शन में दिक्कत है तो आप इन स्पेशल क्लासेस को देखो, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इंग्लिश से रिलेटेड दूर होंगी, ठीक है? तो बढ़ते हैं आज के हमारे फटाफट फ्रेजल वर्ब के सेंटेंस की तरफ। तो सेंटेंस आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। द चिमनी डैश अ क्लाउड ऑफ ग्रे, ठीक है? तो चिमनी ने ग्रे कलर का क्लाउड जो है वो चिमनी बना रही थी, है ना? ऐसा यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग है, ऐसा लग रहा है मुझे। अब यहाँ पे गिव आउट फिट होगा या गिव फोर्थ फिट होगा या गिव ओवर फिट होगा या गिव अवे फिट बैठेगा, ये डिपेंड करता है सब आपके फ्रेजल वर्ब की मीनिंग पे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे फ्रेजल वर्ब के मीनिंग की तरफ। तो आपके सामने पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो है गिव फोर्थ, और इसका मतलब होता है टू एमिट और रिलीज समथिंग। तो किसी चीज को एमिट करना या रिलीज कर देना। तो रिलीज समथिंग और एमिट समथिंग आपके क्या कहलाता है? गिव फोर्थ कहलाता है। तो ये गिव फोर्थ हो गया ना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है गिव आउट, और इस गिव आउट का मतलब होता है सब आपके टू गिव समथिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, है ना? तो किसी बहुत सारे लोगों को जो है वो कोई चीज दे देना आपके गिव आउट कहलाता है। द टीचर गेव आउट द एग्जाम पेपर्स, कि टीचर ने जो है वो क्या दे दिए? एग्जाम पेपर्स उन्होंने दे दिए। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है सब आपके, है ना? ठीक है। पहला गिव फोर्थ का मतलब होता है टू एमिट और रिलीज समथिंग। किसी चीज को एमिट करना या रिलीज करना आपके गिव फोर्थ कहलाता है। उत्सर्जन करना किसी चीज का गिव फोर्थ हो गया। गिव आउट का मतलब होता है टू गिव समथिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। किसी चीज को बहुत सारे लोगों को दे देना आपके गिव आउट कहलाता है ना। द टीचर गेव आउट द एग्जाम पेपर्स, तो एग्जाम पेपर टीचर ने दे दिया, मतलब बहुत सारे लोगों को दे दिया, ठीक है। गिव ओवर का मतलब होता है यूज टू, इसका मतलब होता है यूज टू टेल समबडी टू स्टॉप डूइंग समथिंग, है ना? मतलब किसी चीज को गिव ओवर करने का मतलब होता है उसको बंद कर दो, मतलब विच इज नॉट राइट, और वो सही नहीं है ना। गिव ओवर, है ना? क्रिस, यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो ना। गिव ओवर क्रिस, यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, गिव ओवर कर दो। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है गिव अवे, जिसका मतलब होता है टू गिव समथिंग एज अ गिफ्ट, ठीक है। टू गिव समथिंग एज अ गिफ्ट, ये आपके गिव अवे कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही गेव अवे मोस्ट ऑफ हिज मनी टू चैरिटी, ठीक है। ही गेव अवे मोस्ट ऑफ हिज मनी टू चैरिटी, है ना? कि उसने अपनी ज्यादातर मनी किस में दे दी? आपके चैरिटी में दे दिया ना। ये वो कहना चाह रहा है टू गिव समथिंग एज अ गिफ्ट। गिव अवे मोस्ट ऑफ हिज मनी टू चैरिटी, है ना? उसने चैरिटी में दे दी, ठीक है। गिव अवे हो गया आपके मीनिंग, है ना? तो दोस्तों, चारों आप लोगों ने मीनिंग देखे। गिव अवे आपके चैरिटी गिफ्ट के रूप में देना। गिव ओवर का मतलब होता है कि किसी चीज को स्टॉप करना। गिव आउट का मतलब होता है बहुत सारे लोगों को कोई चीज दे देना। और गिव फोर्थ का मतलब होता है उत्सर्जन करना, किसी चीज को रिलीज करना, है ना? सो यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गया कि यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो गेव फोर्थ होगा ना। द चिमनी गेव फोर्थ अ क्लाउड ऑफ ग्रे, इट इज गोइंग टू द राइट आंसर। लेकिन आप अपनी नोटबुक में जब ये सेशन को देख रहे हैं तो ये आप इन तीनों को भी लिखें, फ्रेजल वर्ब्स को, चारों फ्रेजल वर्ब्स को लिखें, सेंटेंस को भी लिखें ना। ऐसे आपके पास में क्या अच्छा कलेक्शन हो जाएगा फ्रेजल वर्ब का, और ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। क्लोज टेस्ट में आ जाता है, फिलर के क्वेश्चंस में आ जाता है। ये ऐसा सेक्शन है जिसको रटा नहीं जा सकता है, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस की जा सकती है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है मेरे रेफरल कोड का प्रयोग करके अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में, तो आप ले सकते हैं। आप लोगों को करना क्या, अपनी कैटेगरी चूज करनी है। एसएससी बैंकिंग सीडीएस कैटेगरी चूज करने के बाद में आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है। नहीं, कैटेगरी नहीं आपको, हाँ मतलब अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके अपनी कैटेगरी को चूज करना है। उसके बाद में आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको 6,000 रुपए का प्लान जो है वो आपको चूज करना है। रेफरल कोड लगाना हर्ष11, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको क्या होगा, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद में आप क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों ना। यू कैन ऑल्सो लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।